संजय राऊत सध्या बोलतायत, आपण थेट जाऊया. दिल्लीत गेले, आग्र्याला, औरंगजेबाच्या दरबारात, आणि त्यांना वाटलं की माझा अपमान होतोय. तेव्हा त्यांनी ताडकन तिथून ते बाहेर पडले, संघर्ष केला आणि परत महाराष्ट्रात आले. पण या दोन्ही नेत्यांना वारंवार भाजपच्या नेत्यांच्या हिरवळीवर जाऊन बसावं लागतं आणि येताना पार्श्वभागावर त्या हिरवळीचं गवत घेऊन यावं लागतं त्यांच्या पांढऱ्या कपड्यांवर. हे आपण पाहिलं असेल, कॅमेरा लावा, गवत ऐकण्या पहा दिल्लीचं, अमित शहाच्या लॉनवरचं किंवा नड्डाच्या लॉनवरचं, तिथेच बसलेले असतात हे लोक. केजरीवाल यांच्यासाठी एक रॅली काढली जाणार आहे, त्यामध्ये उद्धव ठाकरे देखील सहभागी होणार का? रामलीला मैदानावर 31 तारखेला एक महारॅली आहे. देशभरातून हुकुमशाही विरोधात लोक एकवटणार आहेत. ज्या पद्धतीनं झारखंडचे विद्यमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली, ते पाहता या देशावरती हुकुमशाहीचंच राज्य सुरू आहे. बनावट खटले, खोटे पुरावे हे स्पष्ट दिसत आहे आणि त्या विरोधामध्ये आम्ही सगळे एकवटणार आहोत. आणि महाराष्ट्रातून श्री उद्धवजी ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख आणि शरद पवार हे नक्कीच त्या मेळाव्याला उपस्थित राहतील. जो है दिल्ली हाईकमांड से बात कर रहे हैं और इसीलिए कल कांग्रेस के लीडर्स जो है वो मातोश्री पे मौजूद नहीं थे. नहीं, ऐसी बात नहीं है. मातोश्री पे पवार साहब पहली बार नहीं आए हैं ना. जब हमारे कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं था तब से बाला साहब ठाकरे के ज़माने से और प्रबोधनकार ठाकरे जी के ज़माने से शरद पवार जी मातोश्री पे आ रहे हैं. शरद पवार जी और मातोश्री का एक अलग रिश्ता है हमेशा, और कांग्रेस के नेता भी आते जाते रहते हैं. कल की कोई बड़ी राजनीतिक बैठक नहीं थी कि मातोश्री में आने के लिए हमको किसी की परमिशन तो नहीं लगती ना, कि आज पवार साहब आ रहे हैं या आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो क्या किसको पूछना चाहिए? नहीं, मातोश्री के दरवाजे सबके लिए खुले, आप भी आइए. तो ये कोई बात नहीं है. तो क्या हो गया? सीट शेयरिंग के ऊपर डिस्कशन. कल सीट शेयरिंग के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी. सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा पहले ही खत्म हो गई. कांग्रेस के लीडर्स नाराज हैं. क्यों? हमें तो कोई किसी ने बताना ही. आपको बताया तो मुझे बताइए, किसने फ़ोन करके बताया? कल कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं है. हमारे हिसाब से सीट शेयरिंग की चर्चा खत्म हो गई. मेरे हिसाब से भिवंडी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब वो लड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस में और एनसीपी में उस बारे में चर्चा नहीं है, अब खत्म हो गई. और सांगली शिवसेना लड़ने जा रही है. शिवसेना की आज लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है, और प्रकाश अंबेडकर के बारे में क्या स्टैंड है, क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रकाश अंबेडकर आज भी महाविकास आघाड़ी के हमारे सदस्य हैं. हमने हमेशा बाला साहब अम्बेडकर यानी प्रकाश जी को रिस्पेक्ट दिया है, उनकी पार्टी का आदर किया है, उनके भावनाओं का आदर किया है. देश में जिस तरह से ईदी अमीन का राज चल रहा है, तानाशाही, हिटलर ने ईदी अमीन खा लेते हैं, सब नरभक्षक आदमी को भी खा लेते हैं, ये संविधान खा रहे हैं. तो प्रकाश अंबेडकर जी ईदी अमीन के साथ कैसे रहेंगे? प्रकाश अंबेडकर तो संविधान बचाने वाली जो शक्ति है उनके साथ रहेंगे, हमें मालूम है. तो हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है और अब तक चर्चा उनसे डायलॉग चल रहा है. डायलॉग ख़त्म नहीं हुआ है. डेमोक्रेसी में डायलॉग चलना चाहिए और वो चल रहा है. होने वाली है आज शिवसेना की लिस्ट हो जाएगी. हमारी लिस्ट तैयार है, हम कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं. हमारे पास पूरा लिस्ट तैयार है. मेरे हिसाब से एनसीपी की भी लिस्ट तैयार है. कांग्रेस ने भी बहुत से उम्मीदवार दिल्ली से डिक्लेअर किए हैं. काँग्रेस दिल्ली से डिक्लेअर करते, हम महाराष्ट्र से डिक्लेअर करेंगे. सर, 17 मेला निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सभेसाठी मनसेकडून आणि आपल्या पक्षाकडून देखील अर्ज पालिकेत केला. मनसेने जर शिवाजी पार्कविषयी म्हणतात, करू द्या ना. या देशात लोकशाही आहे. आम्ही असं म्हणत नाही की आम्ही मोदींच्या मार्गाने जाऊ. या देशात लोकशाही आहे, कोणी सभा घेऊ शकतो ना. आता पाहूया, आम्ही या महाराष्ट्रात 48 जागा लढतोय महाविकास आघाडी. माझ्या माहितीप्रमाणे सगळ्यात आधी शिवाजी पार्कचं जागेसाठी परवानगी आम्ही मागितलेली आहे.
शिवाजी पार्कची एक परंपरा आहे राजकीय सभांसाठी. त्याच्यामुळे जर कोणी सभा मागत असेल तर त्यांना मिळायला पाहिजे. सर दो चीजें, एक वीवीए को लेकर आपने कहा डायलॉग उनसे चल रहा है कि आप लोग की सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ क्योंकि आपने कहा बातचीत खत्म हो गई और वीवीए चाहती है थोड़ा और ज्यादा सीटें दें, क्या आप लोग ओपन है ज्यादा सीटें देने के लिए? बातचीत चल रही है. जीतने वाली सीट है वही हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को दी. हम चाहते हैं, हम 48 सीट पर लड़ रहे हैं और 48 सीट हमको जीतना है, इंक्लूडिंग वंचित बहुजन आघाड़ी. सर, किरण सामंत सिंधुदुर्गातनं उत्सुक असताना देखील दीपक केसरकर यांनी काल नारायण राणे यांना पाठिंबा दिला, काय सांगा? मला माहिती पक्षाच्या अंतर्गत बाबतीत दुसऱ्यांच्या आम्हाला डोकं खुपसायचे कारण नाही. आम्ही विनायक राऊत आमचे उमेदवार आहेत तिथे आणि विनायक राऊत पुन्हा एकदा प्रचंड मताधिक्यानं लोकसभेत निवडून जातील. चला, धन्यवाद. कंगना रनौत को लोकसभा की सीट दी गई है. पहले जब उनका ऑफिस तोड़ा गया था मुंबई में काफी टसल दिखा था एमबीए और कंगना रनौत के बीच में, आज उनको लोकसभा की सीट मिल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, कंगना जी का ऑफिस हमने नहीं तोड़ा था. कंगना जी का ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा था. कुछ इलीगल गैरकानूनी काम वहाँ हो गया था, इसलिए तोड़ा था. उखाड़ फेंक देंगे ऐसे शब्द की कौन सी भी गैरकानूनी चीज इस देश में उखाड़ कर फेंकनी चाहिए, ये मोदी जी ने कहा है. ये मोदी जी का संदेश है. इस देश में कौन सी भी गैरकानूनी चीज नहीं चलेगी. ये नरेंद्र मोदी, ये गृहमंत्री अमित शाह जी का इस देश का संदेश है. इसलिए हमने मोदी जी के आदेश का पालन किया और गैरकानूनी चीज को उखाड़ दिया. अब उखाड़ कर कोई बाहर जाकर कोई काम करता है तो करने दो उनके स्टेट में, लेकिन अगर मुंबई को कोई पीओके बोलेगा, पाक व्याप्त कश्मीर बोलेगा, तो क्या मोदी जी को ये मान्य है? उनके देश का हिस्सा, जिस देश के वो प्रधानमंत्री है,